हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाय, मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव और आप मुझे अभिजीत के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। होली है भाई, होली है, होली है, होली है भाई, होली है। होली मुबारक हो यार, होली मुबारक हो। क्या बात है अजय, यार धमाल चौकड़ी मचाने के मूड में आया तू? अरे अभी अपने अनुज के यहाँ गए थे, हाँ बिल्कुल मजा ही नहीं आया। हाँ फिर सोचा दीपक ने भी बुलाया है तो चलो वहाँ चलते, एकदम जम के मजा करेंगे यार। बिल्कुल करेंगे। साल में एक ही बार तो आता है होली, और अगर आज हम नहीं खेलेंगे, आज हम मस्ती नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? होली है। नमस्ते भाभी जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक होली। हैप्पी होली। अरे भाभी जी, आप तो बिल्कुल साफ सुथरी खड़ी है, हैं? क्या दीपक, अभी तक हिम्मत नहीं हुई रंग लगाने की? भाई मेरी तो हिम्मत नहीं होती है, अगर तेरी हिम्मत है तो तू लगा ले। अरे नहीं भाई, नहीं 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 प्लीज मुझे कलर मत लगाइए, मेरी स्किन खराब हो जाएगी। मैं नहीं लगाऊंगा। नहीं। नहीं नहीं भाभी, मैं नहीं लगाऊंगा। हाँ, नहीं लगाऊंगा। आइए एंजॉय कीजिए। होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है, होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। मैंने मना किया था। होली है भाई, इसने होली मुझे है, लगा बुरा दिया। न मानो। ये कैसे व्यवहार कर रही है तू मेहमानों के साथ? आज होली का दिन है और तुम थोड़ा रंग लग गया तो क्या 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 बिगड़ गया तुम्हारा? प्लीज दीपक, सुबह से ही मेरा मूड ठीक नहीं है और प्लीज तुम मुझे और परेशान मत करो। तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, इसकी वजह भी तो नहीं बता रही हो तुम। तुम्हें बताने का कोई फायदा है? वैसे भी तुम सिर्फ मुझ पर ही चिल्लाते रहते हो। मैं कब चिल्लाया तुम पर? हाँ? For God's sake, आज होली का दिन है, आज तो स्माइल करो प्लीज। अरे लगता है इसने ज्यादा पी ली है। नहीं 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 नहीं, पी हुए की बात नहीं है, लगता है कुछ गड़बड़ है। आओ इसे उठाते हैं। सुदेश, सुदेश है। अरे बाहर निकालो दोस्तों, बाहर निकालो। सुदेश, 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 एक मिनट, हटो हटो। सुदेश, सुदेश, आगे खोल। सुदेश, 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 सुदेश। गोली मारी गई। गोली बहुत ही नजदीक से मारी है अभिजीत, ज्यादा से ज्यादा 6 से 9 इंच की दूरी से। गोली आर पार हो गई है बस, ये देखो। सर, नजदीक से गोली चली तो किसी ने देखा क्यों नहीं? होली की पार्टी चल रही होगी, किसी की नजर ही नहीं पड़ी। मगर सर, गोली की आवाज वो क्यों नहीं सुनी? शोर शराबे में गोली की आवाज भी दब गई होगी। छोटी सी छोटी गन की भी आवाज 150 डेसिबल से ज्यादा तेज होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गोली की आवाज सुनाई न पड़े। ये बात अलग है कि उसमें साइलेंसर लगा हुआ। तो इसका मतलब खूनी इनमें से ही कोई है। मिस्टर दीपक, पार्टी में जितने लोग थे सब यहीं पे मौजूद हैं? ये सब यहीं पर है और मेरी पत्नी रागिनी अंदर है। होली की पार्टी यहाँ चल रही है तो आपकी पत्नी अंदर क्या कर रही है? वो सर, सुदेश रागिनी से मिलने आया था, वो लोग कुछ बातें करना चाहते थे, फिर अंदर चले गए। सुदेश तो बाहर आ गया सर, लेकिन रागिनी अब। जी साहब, मैंने भी मेम साहब को बेडरूम में जाते हुए देखा था। सचिन, पंकज, अंदर जाके चेक करो सर। चल। भाई की मौत हो गई और बहन अभी भी अंदर है, क्यों? शायद उसे पता ना हो सुदेश के बारे में। और वैसे भी सर, उसका मूड बहुत खराब था आज। मूड खराब? किस बात को लेकर? पता नहीं सर, मैंने बहुत पूछा लेकिन वो बता नहीं रही थी मुझे। ये सुदेश और आपकी वाइफ के बीच में जो बात हो रही थी, क्या बात कर रहे थे वो लोग? पता नहीं सर, मैं तो मेहमानों के साथ यहाँ पर था, मैंने ध्यान नहीं दिया सर। उनके बीच में शायद कुछ बहस चल रही थी, जिसे सुलझाने के लिए वो दोनों अंदर चले गए। दीपक जी, ऐसा क्या टेंशन था रागिनी और सुदेश के बीच में?
पता नहीं सर, मैं कभी भाई बहन के मामलों में नहीं पड़ता था सर। रागिनी आएगी तो उनसे पूछ लीजिएगा सर। अभिजीत, हाँ सर। 1 मिनट। रागिनी, 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 रागिनी तो है नहीं यहाँ पे। सर अगर यहाँ नहीं तो वो गई कहाँ? सर, अब ओके सर। सर ये देखिए, बेड पे 2 गुलाल के निशान हैं। सुदेश और रागिनी यहीं बैठे होंगे। ये बात तो है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि रागिनी यहाँ से बाहर गई तो गई कैसे? क्योंकि यहाँ से बाहर जाने का सिर्फ यही एक रास्ता है जो वहाँ ड्राइंग रूम में खुलता है। हाँ सर, अगर ड्राइंग रूम से गई होती, बाहर इतने सारे जन थे, किसी ने तो देखा होता उसे। पंकज, सर, ये देखो, यहाँ भी गुलाल लगा हुआ है। खिड़की तो खुली है। सर, गुलाल का निशान यहाँ भी है। इसका मतलब रागिनी खिड़की से कूद के भागी है। मगर खिड़की से तो मुजरिम भागते हैं ना सर? मुजरिम है या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। देखते हैं कहीं कहाँ है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, ये रागिनी अचानक कहाँ जा सकती है? खूनी अक्सर खून करने के बाद फरार हो जाते हैं दीपक जी। ये क्या बोल रहे हो सर आप? रागिनी अपने भाई का खून क्यों करेगी सर? अब ये परिवार का मामला है तो इसका जवाब आप ही दीजिए। नहीं सर, रागिनी किसी का भी खून नहीं कर सकती। सर, मुझे तो लगता है कि खूनी सुदेश को मार के रागिनी को साथ लेकर गया होगा। पर किसी ने देखा नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि इतने शोर शराबे और भीड़ भाड़ के बीच में एक आदमी आता है, सुदेश को गोली मारता है और किसी ने देखा नहीं। आपकी वाइफ को किडनैप करके ले जाता है और किसी ने देखा नहीं। कैसे? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रही, ये सब कैसे हो गया सर? सर आप कुछ कीजिए ना सर, प्लीज। अच्छा, सुदेश को आखिरी बार आपने कब देखा था उसकी मौत से पहले? यही कुछ 5 मिनट पहले। वो हम सभी के साथ होली खेल रहा था। अच्छा, अचानक वो। और उसके बाद उसकी लाश मिली आपको पानी के टब में? हाँ सर। इसका तो एक ही मतलब है कि खूनी आपके मेहमानों में से कोई है जिसने होली के शोर शराबे का फायदा उठाया और सुदेश का खून कर दिया। सर, ये आप क्या कह रहे हैं सर? ये सब मेरे दोस्त हैं और सब शरीफ लोग हैं सर। शरीफ लोग हैं। आपने जितने मेहमानों को बुलाया था सबके सब आए यहाँ पे? हाँ, सभी है। देखिए, जब तक खूनी पकड़ा नहीं जाता आप में से कोई बाहर नहीं जाएगा, समझे? और एक बात, सुदेश के बारे में आप लोगों को कुछ भी मालूम हो, छोटी सी छोटी बात प्लीज आप हमें बताइए। खूनी को पकड़ने में बहुत मदद मिलेगी। जी सर, सुदेश की मौत के पहले जब हम ठंडाई पीने जा रहे थे तो मैंने देखा सुदेश 2 लोगों को गले लगा रहा था। गले मिल रहा था? जी सर। कौन थे वो लोग? दोनों के चेहरे पे रंग लगा हुआ था, इस कारण पहचान में नहीं आई। गले मिलके गोली मार दी। और कुछ याद है उन लोगों के बारे में? हाँ सर, उनमें से एक आदमी ने ग्लव्स पहना हुआ था। ग्लव्स पहना था? जी सर। किसी ने ऐसे आदमी को देखा जिसने ग्लव्स पहना? हाँ सर, मैंने देखा है। आपने देखा है? जी सर।
जिस आदमी ने ग्लोव पहने थे उसको मैंने देखा है। वो मेरे पास आया था ठंडाई पीने के लिए, और उस वक्त उसने एक नहीं 2 गिलास ठंडाई पी थी, और उसके साथ और एक आदमी था सर। ये ठंडे के गिलास कहाँ पे हैं? ये वहां पर रखे सर। जिन लोगों ने सुदेश का फोन किया डॉक्टर साहब, उन लोगों ने इन्हीं में से किसी गिलास में ठंडाई पी है। एक काम करते हैं अभिजीत, इन सारे गिलासों पर से फिंगरप्रिंट्स उठा लेते हैं और ये जितने भी मेहमान हैं इनके भी फिंगरप्रिंट्स ले लेते हैं, मैच करके देखते हैं। जिन गिलासों पर फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होते हैं वही फिंगरप्रिंट्स खूनी के हैं। गेट पर भी कुणाल का मार्क है सर। हाँ, मतलब वो यहाँ से भाग गई होगी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, यहाँ उसका भाई मरा हुआ है और वो खुद बाहर भाग गई, लेकिन क्यों? चलिए आप आइए। ठीक है। ठीक, जाइए। नेक्स्ट। सर मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मैंने खून नहीं किया, फिर आप मेरी उंगली का निशान क्यों ले रहे हैं? खून नहीं किया है तो फिर निशान देने में डरते क्यों भाई? चलो हाथ रखो। जा। क्या मुसीबत है सर, ना मैं होली की पार्टी रखता और ना ही सब मुसीबत का सामना करना पड़ता। ठीक है, जाओ। हाँ तारिका, हो गया? सर बस एक लास्ट ग्लास बाकी है। चलो मैच करके देखते हैं। यस सर। सर मिल गया। होली की पार्टी में जितने भी गेस्ट आए थे ये निशान किसी के भी साथ नहीं मैच कर रहे। इसका मतलब यही खूनी है तारिका। एक काम करते हैं, ये फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो में भेज देते हैं। अगर इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हुआ तो पता चल जाएगा कि ये आखिर है कौन। सर मिल गया सर, फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए। ग्रेट। यस सर। ये सर एक जिसने ग्लव्स पहने थे इसका कुछ पता नहीं चला, लेकिन दूसरा ये पुराना पापी है सर, गोगा नाम है इसका। जब एक का पता चल गया है तो दूसरा जाएगा कहाँ? सर चोरी चकारी करना और पैसे लेके खून करना इसका पुराना पेशा है। पहले भी 4 मर्डर्स में सस्पेक्ट है। ऐसे खतरनाक लोग आजाद घूम रहे? सर ऐसे दरिंदे खूनी को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप ज्यादा देर आजाद नहीं घूमेंगे। वो कोई एड्रेस है? नहीं सर, हर 15 दिन में अपना ठिकाना बदलते रहते हैं, कोई एक अड्डा नहीं है इनका। अच्छा, कोई फोन नंबर? नहीं सर, ये आदमी अपने पास फोन भी नहीं रखता। बहुत ही शातिर आदमी है ये। देखते कितने चालाक है। 12 घंटों के अंदर अंदर ये दोनों भी ब्यूरो में चाहिए मुझे। अपने अपने खबरियों को काम पर लगाओ। किसी न किसी ने तो देखा होगा इनमें से किसी को। सर गोगा को मैंने देखा है। कहाँ पे देखा? मड़के मार्केट में। मड़के मार्केट में? हाँ सर, मैं लगातार पिछले 5 दिनों से देख रहा हूँ।
वो शाम को 8 से 8:15 के बीच आता है और पीसीओ पर काफी देर तक बात करता है और फिर वो चला जाता है। पीसीओ पे? अच्छा मैं चलूं सर? ठीक है, तुम जाओ। ये रख लो। नमस्ते सर। 8 से 8:15 बजे के बीच मड़ के पीसीओ में। तो 8:30 बज गए, अब तक ये आदमी आया क्यों नहीं? 5 दिन से तो हर रोज आ रहा है, आज भी जरूर आएगा। आगे से। तात्या, क्या हो गया? तात्या, तात्या, क्या हो गया? अरे तात्या जल्दी सामान पैक कर, हमको अड्डा भी बदलना है। क्या बात करता है? अरे कल्लू फोन पे बता रहा था कि सीआईडी हमारे पीछे पड़ी हुई है, वो यहाँ किसी वक्त पहुँचने वाले हैं। पहुंचने वाले नहीं है, पहुंच गए। कहाँ भाग रहे हो? हाँ? फोन करके भाग रहे हो? खून? किसका खून? सुदेश का खून। सुदेश का खून? सच सच बताते हो या फिर अरे साहब, ये बंदूक दिखा के डराने का स्टाइल बहुत पुराना हो गया है। अच्छा, चलो ठीक है, नया स्टाइल दिखाते हैं। सचिन, पंकज, बांधो इन्हें। चल। बांध क्यों रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? 1 मिनट, एसीपी साहब को फोन कर लेता हूँ। हाँ सर, हाँ सर, वो दोनों मिल गए सर, पर कुछ बता नहीं रहे। सीधा बैठ। अच्छा ठीक है सर, हम इन दोनों को बांध के आ रहे हैं। ओके सर, हो गया सर, चलो। अरे साहब, ये हाथ पैर तो खोल के जाओ। क्यों? तुमने तो कुछ किया नहीं है। और तुम दोनों को कुछ नया स्टाइल देखना था ना। अच्छा सचिन, इंसान बिना खाए कितने दिन रह सकता है? ये तकरीबन 25 से 30 दिन सर। और बिना पानी पिए? मेरे ख्याल से 5 या 6 दिन। और सर मैंने तो ये भी सुना है कि इंसान को जब प्यास लगती है ना, तो अपने बदन को काट के अपना खून तक पी जाता है सर। ओहो, और ये जगह ऐसी है कि कई महीनों तक यहाँ पे कोई नहीं आएगा। चलो चलते हैं। अरे साहब, हम सब बताते हैं साहब, साहब सब बताते हैं हम साहब, हमें खोल दीजिए। तो बता, सुदेश को क्यों मारा तुम लोगों ने? साहब पैसे के लिए। किसने दिए पैसे? पता नहीं साहब। पता नहीं? हाँ? होली के दिन हम दोनों को बंगले में बुलाया था और बोला कि वहीं पे काम और दाम मिलेगा। साहब बंगले में झाड़ के नीचे पैसा मिला और हम उसको उठा करके पार्टी में शामिल हो गए साहब। एक आदमी ने उंगली दिखाई और हम समझ गए ये हमारा शिकार है साहब। कौन था वो आदमी जिसने उंगली दिखाई थी? उसने पूरे चेहरे पे रंग लगाया हुआ था साहब। उसने कान में सोने की बाली भी पहन रखी थी साहब। कान में सोने की बाली? सर कान में बाली तो दीपक के दोस्त राहुल ने पहनी थी पार्टी में। इन दोनों को हिरासत में ले लो। राहुल, सर वो अंदर कहीं छुप के बैठा होगा।
अंदर तो कोई भी नहीं। सर लगता है राहुल यहाँ से 9-11 हो गया। हाँ अभी अभी निकला है, चाय का कप गर्म है। ये राहुल भी गायब, रागनी भी गायब। इसका मतलब ये खिचड़ी दोनों ने मिलके पकाई है। सर मगर ये दोनों सुदेश को मारना क्यों चाहेंगे? क्योंकि सुदेश उनका ऐसा कोई राज जान गया था जो वो लोग नहीं चाहते कि दुनिया के सामने आए। सर कहीं रागिनी और राहुल के बीच कोई अफेयर तो नहीं? ये तो दीपक ही बताएगा। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। राहुल मेरा बचपन का दोस्त है और रागिनी उसे राखी बांधती थी। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में उनका बर्ताव कुछ अजीब था। क्या वो किसी बात को लेकर परेशान थे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगा मुझे, क्योंकि रागिनी मुझसे कोई भी बात छुपाती नहीं थी। ना कोई शिकायत ना कोई झगड़ा, तो फिर रागिनी अचानक गायब क्यों हो गई? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब क्या हो रहा है सर? अच्छा दीपक जी, ये बताइए कि रागिनी दिन भर करती क्या थी? अपना टाइम कैसे पास करती थी? कहीं जाती थी, किसी से मिलती थी, कोई दोस्त वगैरह? नहीं सर, उसका कोई दोस्त नहीं था, लेकिन उसे शॉपिंग का बहुत शौक था। ये शॉपिंग अकेले जाती थी या साथ में कोई और भी जाता था? वैसे तो वो अकेली जाती थी, बस ड्राइवर होता था साथ में। आपको कुछ पता चले तो आप हमें इन्फॉर्म कर देना। ओके, थैंक यू। थैंक यू। साहब, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बात है? साहब 2 दिन पहले है ना, मुझे रागिनी मैम अपने पुराने बंगले पे लेके गई थी साहब। पुराना बंगला? जी मैम। पहले तो उन्होंने मुझे मॉल की तरफ जाने के लिए बोला, फिर अचानक मुझसे बोले कि पुराने बंगले की तरफ गाड़ी ले चलो। अच्छा, फिर? मैम ने मुझे गाड़ी में बैठने के लिए बोला, फिर मेन गेट का ताला खोला और अंदर चली गई। और साहब 4-5 मिनट के अंदर ही वो बाहर आ गई थी। 4-5 मिनट में बाहर आ गई? जी मैम, लेकिन वो बंगले में गई ही नहीं। अरे, तुम्हें कैसे पता चला? तुम तो बाहर गाड़ी में बैठे थे ना? मगर साहब मेन गेट पे जो ताला था ना, उसी के अंदर चाबी का गुच्छा लटका हुआ था साहब। और रूम के अंदर के जितने भी ताले थे ना साहब, उन सबकी चाबियां उसी गुच्छे में थी। तो मैडम अंदर कैसे जाती साहब? अजीब बात है सर, रागिनी वहाँ गई भी और किसी से मिली भी नहीं। करने क्या गई होगी वो? अच्छा, कुछ और याद है? हाँ साहब, मैम गाड़ी में बैठने से पहले टिश्यू पेपर से अपने हाथ साफ कर रही थी। उनके हाथ पे मिट्टी लगी हुई थी साहब। बंगलों के अंदर गई नहीं और हाथों पे मिट्टी भी लग गई। इसका जवाब तो उस बंगलों पे जाके ही पता चलेगा। ये देखो, बंद है। सर एक बात समझ में नहीं आ रही कि रागिनी यहाँ करने क्या आई थी, क्योंकि इस जगह को तो देख के लगता है जैसे ये महीनों से बंद है। सचिन, इस घर के बंद दरवाजों के पीछे जरूर कोई ना कोई गुनाह का राज छुपा हुआ है। कोई ना कोई राज जरूर छुपा है। सर, रागिनी घर के अंदर घुसी ही नहीं, क्योंकि चाबी तो मेन डोर के ताले में लगी हुई थी। सर इसका मतलब उसे जो भी काम था यहाँ घर के बाहर ही था। और सर वो ड्राइवर बता रहा था ना कि जब रागिनी यहाँ से बाहर निकली तो उसके हाथों में मिट्टी लगी हुई थी, लेकिन ये जगह तो पूरी सीमेंटेड है। नहीं सचिन, ये क्या मिट्टी है ना? ये देखो, यहाँ भी मिट्टी है, यहाँ भी है। इन पेड़ पौधों के नीचे मिट्टी मिट्टी है। हाँ सर। इसका एक ही मतलब है सचिन, कुछ न कुछ तो छुपाया गया है इन पौधों के नीचे। ढूंढो ढूंढो, अच्छी तरह से ढूंढो। सर ये देखिए। क्या है? सर यहाँ की मिट्टी सख्त नहीं, लगता है मिट्टी निकाल कर दोबारा डाली गई। खोल कर देखो, कहीं रागिनी ने यहाँ पर कुछ छुपा के तो नहीं रखा है? सर, मिट्टी में सुराग। सर देखो इसके अंदर क्या है। माय
गॉड, इस फोटो में तो इस लड़की का खून हुआ है। सर इसमें तो खून का सिर्फ हाथ ही दिखाई दे रहा है। सर आधा पार्ट जानबूझकर प्रिंट नहीं किया गया। हाँ, वही तो, जानबूझकर आधा प्रिंट किया है। क्यों? सर, रागिनी का क्या कनेक्शन हो सकता है इस लड़की से? और ये सबूत इसके हाथ लगा कहाँ से होगा? कहां से भी हाथ लगा हो, मगर रागिनी का किडनैप इस फोटो की वजह से ही हुआ है। ये क्या है? यहाँ पर लिखा है इस बिल्डिंग पर PREST, ये और सर ये तो होटल प्रेस्टिनो है सर। लास्ट टाइम जब मैं गोवा गया था तो इसी होटल में ठहरा था सर। होटल प्रेस्टिनो, गोवा। मैनेजर साहब, हम लोग CID मुंबई से। जी सर, कहिए। जरा ये फोटो देख के बताइए कि ये लड़की यहाँ इस होटल में ठहरी थी या नहीं। ये इससे क्या हुआ? और ये गन लेके कौन खड़ा है? सब कुछ पता चल जाएगा। पहले ये बताओ, ये लड़की यहाँ पे ठहरी थी या नहीं? जी सर, ठहरी तो थी। कब ठहरी थी यहाँ पे? एग्जैक्टली 2 महीने पहले यहाँ पर एक टैलेंट कंपटीशन हुआ था, उसी में ये पार्टिसिपेट कर रही थी। सोनाली नाम है इसका। जी सर, एक्चुअली नाम इसके लिए याद है क्योंकि ये उस कंपटीशन के तुरंत बाद ही गायब हो गई थी। नहीं मतलब हमने पुलिस कंप्लेंट दी थी और सारा सामान उसका पुलिस को सौंप दिया था हमने। उस कॉन्टेस्ट में इनके साथ जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उन सब की लिस्ट चाहिए हमें। हाँ जी है, 1 मिनट सर। जी सर, ये देखिए। अनीता, चंद्रिका, अमित, विनय। सर 1 सेकेंड। सुदेश, रागिनी का भाई। सुदेश? ओह, सुदेश इस इवेंट में फोटोग्राफर था। सर इसका मतलब सोनाली का खून सुदेश ने किया है? नहीं सचिन, ये फोटोग्राफ्स सुदेश ने खींचे हैं, सोनाली की मौत की फोटोग्राफ्स। और शायद इस खूनी ने सुदेश को ऊपर पहुंचा दिया ताकि वो पकड़ा ना जाए। लेकिन ये सुदेश हमारे पास आया क्यों नहीं 2 महीने तक? वो इसलिए क्योंकि वो कानून की मदद करने के बजाय इन फोटोग्राफ्स के साथ खूनी को ब्लैकमेल करना चाहता था। सर अगर सोनाली का खून यहाँ हुआ है तो लाश भी उसने कहीं आसपास छुपाई होगी। ये फोटोग्राफ जहाँ पे खींची गई है वहां चलते हैं, वहीं से कुछ पता चलेगा। ये बिल्डिंग, इसका मतलब ये फोटोग्राफ यहाँ इस तरफ से खींची गई है। चलो ये चबूतरा दिख रहा है यहाँ पे फोरग्राउंड में। लगता है फोटोग्राफर ने ये फोटो यहां से खींची गई है। और इस फोटोग्राफ में खूनी यहां पर खड़ा था और सोनाली की लाश यहां पड़ी थी। सर यहाँ पे मारा है तो फिर यहीं आसपास ही होनी चाहिए लाश, यहीं कहीं छुपाया होगा। देखो जरा आसपास चेक करो। पंकज, सही है। इन सूखे पत्तों के नीचे से बहुत बदबू आ रही है। कहीं लाश इसमें तो नहीं? पत्ते हटाओ। संभाल के।
जिस बात का डर था वही हुआ, सोनाली की लाश। सर, लाश की हालत तो बहुत खराब लग रही है। 2 महीने पुरानी है। एक मिनट। गोली। सर, सोनाली के हाथ में हीरे की अंगूठी। सर, ये तो एंगेजमेंट रिंग लगती है। एक बात तो साफ है कि ये खून लूट के इरादे से नहीं किया गया। कहीं हाल ही में सोनाली की सगाई तो नहीं हुई थी? किसके साथ सर? अब ये तो सोनाली के घर वाले ही बताएंगे। मेरी सोनाली मर नहीं सकती। नहीं। मेरी सोनाली मर नहीं सकती। मेरी बेटी मर नहीं सकती। देखिए मैम, आप प्लीज अपने आप को संभालिए। माँ जी, ये लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। नहीं, जब तक आप लोग मेरे बेटे के कातिल को पकड़ के सजा नहीं दिलवाते, तब तक मैं एक बूंद पानी नहीं पीऊंगी। एक अन्न का निवाला नहीं जाएगा मेरे शरीर में। अजी, आप प्लीज हम पे भरोसा रखिए। सीआईडी आपकी बेटी सोनाली के खूनी को हर हाल में ढूंढ निकालेगी। प्लीज। सोनाली को आपने आखिरी बार कब देखा था? जनवरी में। 2 महीने से लापता है। हमने पुलिस में कंप्लेंट भी की थी, लेकिन कोई पता नहीं चला। सोनाली मॉडल थी ना? हाँ, वो गोवा में एक शो में पार्टिसिपेट करने गई थी। अब सोनाली से किसी की दुश्मनी थी? आपको शक है किसी पे? सोनाली सबसे बहुत प्यार से रहती थी। उसका कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? मजीब, सोनाली के पास से हमें ये अंगूठी मिली थी। ये सोनाली की एंगेजमेंट रिंग है। अक्टूबर में शादी की तारीख तय हुई थी। सोनाली की एंगेजमेंट किसके साथ होने वाली थी? अविनाश से। पता नहीं उस बेचारे पर क्या बीतेगी ये खबर सुनकर। ये अविनाश, मेरे पास उसकी तस्वीरें हैं एंगेजमेंट की, मैं दिखाती हूँ। ये लीजिए। ये अविनाश है? क्या हुआ? यूं समझ लीजिए कि आपकी बेटी सोनाली का खूनी मिल गया हमें। सर, 2 दिन से उसका फोन इस घर में ट्रेस हो रहा है। अंदर का मौसम गड़बड़े से चेन। हाँ सर, लगता है कोई तूफान आने वाला है। सर, ये रागिनी के साथ साथ राहुल भी किडनैप हो गया है। अब दिखाते हैं सीआईडी का तूफान। पूर्वी, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। चल चल। क्या हुआ रे? फोन आ रहा है सर, बॉस का फोन आ रहा है। हाथ उठा, हाथ मत लगाओ उसे, बजने दो।
रिंकू क्या किया? पप्पू काका कहाँ मर गए सब लोग? काका कहाँ मर गए सब लोग? फोन नहीं उठा रहे हो, कहाँ लो? थैंक गॉड रागिनी तुम यहाँ हो। क्या हुआ? हाँ नाराज हो क्या मुझसे? बात नहीं कर रही हो? हाँ क्या हुआ बेबी? भागता कहाँ है? हाँ? तुम्हें क्या लगा हमारे चंगुल से भागना इतना आसान है? मैं नहीं मारा सर सोनाली को, पर मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था। प्यार करता था मैं उससे। वाह रे वाह, प्यार करता था ये उससे। प्यार है ना, जिससे प्यार करो उसी का खून करो। प्यार की नई परिभाषा दीपक जी की। वाह। जब प्यार सोनाली से करते थे तो फिर शादी रागिनी से क्यों की? घर वालों के दबाव की वजह से। मैंने कई बार सोनाली को समझाया कि मॉडलिंग छोड़ दे, तो मेरे साथ घर बसा ले, शादी कर ले मुझसे, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया सर। मॉडलिंग छोड़ना नहीं चाहती थी। उसके लिए उसके सपने, उसकी आकांक्षाएं मेरे प्यार से ज्यादा कीमती थे। तो इतनी सी बात के लिए तुमने उसका खून कर दिया? ब्लैकमेल करने लगी थी मुझे सर कि मेरी हंसती खेलती गृहस्थी को नर्क बना देगी। तो मैंने सोचा उसे मार के उसे नर्क का रास्ता दिखा दो। मार दिया उसे मैंने। और उसके भाई को, रागिनी के भाई को क्यों मारा? उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? वो भी कम नहीं था सर। गोवा में सोनाली को मारते हुए उसने फोटो ले ली थी मेरे। कौन है? और अपना मुंह बंद रखने के लिए हर महीने 5 लाख रुपए चाहिए थे उसे। पैसे पेड़ में नहीं उगते सर। कहां से लाता मैं सर? कहां से लाता मैं? सुदेश ने रागिनी को सब बता दिया था। मुझे मालूम था कि मैं रागिनी को कैसे भी करके पटा लूंगा, लेकिन सुदेश का क्या करता सर? मैं उसका मरना बहुत जरूरी था। मार दिया सर मैंने उसको। और इसके लिए तुमने अपने दोस्त राहुल का इस्तेमाल किया, और जैसे ही काम खत्म हुआ तुमने उसको किडनैप कर दिया, है ना? ताकि लोगों को लगे कि ये सारा काम राहुल का किया हुआ है। इतना अच्छा प्लान था मेरा, लेकिन आप सब लोगों ने बर्बाद कर दिया। मुजरिम चाहे कितना भी चालाक हो, कितना भी जबरदस्त प्लान बनाए वो, लेकिन हमारे हाथों से बच नहीं सकता, समझे? 2 खून किए तुमने, तुम्हें तो फांसी ही होगी, फांसी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.